आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद ड्रग कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसे लेकर बॉलीवुड में एक तरह से हड़कंप मच गया है। जी हां, बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन मामले में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। तफ्तीश के दौरान व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स को लेकर दीपिका ने बात की है। चर्चा और अटकलें तो कई नामों को लेकर हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम पहली बार सामने आया है। पिछले एक महीने में कुल मिलाकर जितने धमाके नहीं हुए, उन सबसे बड़ा धमाका एक दिन में हो गया। सुशांत सिंह केस से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस के तार सोमवार को ऐसे पावर हाउस तक पहुंच गए कि देखने सुनने वालों को सीधे 11,000 वोल्ट का झटका लगा। एस से श्रद्धा कपूर, एन से नम्रता शिरोडकर और डी से दीपिका पादुकोण। जी हां, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में ड्रग्स के अड्डों की तलाश में लगी एनसीबी को दीपिका के तौर पर सबसे बड़ा पत्ता हाथ लगा है। वो भी ऐसे वैसे नहीं, नाम पते और पूरे ब्यौरे के साथ। एनसीबी सूत्रों के हवाले से दीपिका की ड्रग्स की चैटिंग भी सामने आ चुकी है, जिसकी भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर आ रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। इस चैट में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जिस करिश्मा से ड्रग्स की मांग कर रही हैं, उसका सीधा ताल्लुक जया साहा से है, जो सुशांत सिंह केस में एनसीबी के रडार पर हैं और कई बार इससे पूछताछ भी हो चुकी है। करिश्मा नाम की यह महिला जया की ही कंपनी में मैनेजर है और एनसीबी की टीम करिश्मा तक जया की बदौलत ही पहुंची। दीपिका का सच क्या है, इसकी नींव करिश्मा ही रखेगी। लिहाजा एनसीबी ने करिश्मा को सोमवार को ही समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। जाहिर है सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है और आने वाले दिनों में इसी दस्तक से फिल्म इंडस्ट्री में छिड़ा गैंग वॉर और भी तेज हो गया है। आरोपों में घिर रही दीपिका पर कंगना रनौत ने तीखा हमला बोला है। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। करिश्मा से जब पूछताछ करेगी एनसीबी तो साफ तौर पे 28 अक्टूबर 2017 को जो एक चैट हुई थी जिसमें माल के बारे में बात किया जा रहा है, माल से उनका सीधा मतलब था कि गांजा या हैश ये उनके पास में है या नहीं, इसको लेकर जो बातचीत की जाएगी उससे कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दीपिका ड्रग्स क्यों मंगा रही थी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच के साथ ही ये वीडियो भी जमकर सुर्खियों में है। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि ये तस्वीरें फिल्म निर्माता करण जौहर की पार्टी की हैं, जिसमें दिखने वाला हर सितारा नशे की गिरफ्त में है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हीं में से एक चेहरा, बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम, अब एनसीबी की रडार पर है, वो भी सबूतों के साथ। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को बेनकाब करने में जुटी एनसीबी ने आज जया साहा, उनकी कंपनी की मैनेजर करिश्मा और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल की पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। श्रद्धा कपूर के अलावा 3 एक्ट्रेसेस की ड्रग चार्ट सामने आई हैं। वहीं आज भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सुशांत केस की जांच जब ड्रग्स तक पहुंची तो बॉलीवुड में एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। रिया के बाद एनसीबी को बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाली एक और कड़ी मिल गई है। इसके जरिए वो नशे में झूमने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों को बेनकाब कर सकती है। ये कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर जया साहा।
जया साहा के मोबाइल फोन से रिट्रीव किया गया डेटा ये बताता है कि वो बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स की सप्लाई किया करती थी। एनसीबी ने जया साहा से 4 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में ड्रग्स को लेकर धमाकेदार खुलासे हुए हैं। इनमें से ही एक ये ड्रग चैट है जिसमें श्रद्धा कपूर जया से सीबीडी ऑयल मांग रही है। इसमें जया कहती हैं, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर भी एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। बताया जा रहा है कि एसएलबी बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है। जया के मोबाइल से रिट्रीव किए गए डेटा से एक और खुलासा भी हुआ है। ये एक और ड्रग चैट है जिसमें जया और 90 के दशक की एक अभिनेत्री के बीच बातचीत हो रही है। इस अभिनेत्री का नाम एन से शुरू होता है और वो नम्रता शिरोडकर हैं। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा एमडी दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। जया साहा को लेकर ये बात सामने आई है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी उसके व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं। जांच एजेंसी ने जया से पूछा है कि सेलेब्स के लिए वो सीबीडी ऑयल कहां से मंगवाती हैं। यही नहीं, उसके चैट में अमित और एसएलबी जैसे नामों का जो जिक्र आया है, उनके बारे में भी पूछताछ की है। अब एनसीबी ये पता लगाने में जुटी है कि जया साहा बॉलीवुड की कितनी सेलिब्रिटीज को सीबीडी ऑयल दिलाती हैं और ये सीबीडी ऑयल उसके पास आता कहां से है। जया साहा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान से जुड़ी हैं, जो सेलिब्रिटी के वर्क प्रोफाइल और अकाउंट मैनेज करती हैं। ड्रग्स से जुड़े जो मामले सामने आए हैं उसमें करिश्मा का भी नाम है। करिश्मा भी उसी क्वान कंपनी की स्टाफ हैं। लिहाजा एनसीबी ने क्वान के सीईओ ध्रुव, जया साहा और करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार को भी जया साहा से 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। आज एनसीबी जया साहा, करिश्मा और श्रुति मोदी को एक साथ बिठाकर सवाल जवाब करने वाली है, जहां कुछ और बड़े नाम और खुलासे हो सकते हैं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के जिन 25 हस्तियों का नाम लिया था, उन पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जहां सुशांत की मैनेजर जया साहा से और श्रद्धा कपूर की ड्रग चैट मिली है, वहीं उसने श्रद्धा के साथ ही सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा से की पूछताछ की तैयारी कर ली है। रुपहले पर्दे पर अपने हुस्न का नशा बिखेरने वाली ये हसीनाएं खुद नशे के जाल में फंस चुकी हैं। एक बड़ा नाम सारा अली खान का है। वहीं एनसीबी की ताजा पूछताछ में सुशांत के बिजनेस मैनेजर जया साहा और कई अभिनेत्रियों की ड्रग चैट सामने आई है। इनमें से एक श्रद्धा कपूर भी हैं। इससे पहले एनसीबी ने सुशांत केस में जब ड्रग्स एंगल की पड़ताल शुरू की तो रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की उन 25 हस्तियों का नाम सामने रख दिया जो ड्रग्स के नशे में झूमते हैं। उनकी पार्टियों में ड्रग्स का खुलकर इस्तेमाल होता है। तहकीकात आगे बढ़ी तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आया है। रिया के बाद अब इन सब की भी बारी आ गई है। एनसीबी इसी हफ्ते इन चारों को पूछताछ का समन भेजेगी। एनसीबी का दावा है कि रिया ने इन चारों का नाम लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी, उन्होंने आज तक को बताया है कि इस शुक्रवार तक सभी को सम्मन भेज दिया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि आज कुछ लोगों को सम्मन भेज दिया जाए और शुक्रवार तक जो 4 नाम आए हैं, जिसमें सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर, इन चारों को सम्मन भेज दिया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 टीमें इन चारों से पूछताछ करेंगी। एक टीम
SIT नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब ये पूरा केस आया था सुशांत के केस में ड्रग्स कनेक्शन की, तो पहली FIR दर्ज हुई थी, तो वो पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ जो मुंबई की टीम है वो भी मैं बताऊं आपको पूछताछ करेगी। इनमें श्रद्धा कपूर का नाम तो टैलेंट मैनेजर जया साहा ने भी ले लिया है। जया साहा के साथ श्रद्धा कपूर की चैट सामने आ गई है। श्रद्धा कपूर इस चैट में जया साहा से CBD ऑयल नाम का ड्रग्स मांग रही हैं। श्रद्धा कपूर सुशांत के फिल्म की हीरोइन रह चुकी हैं। सारा अली खान भी सुशांत की फिल्म की हीरोइन थी। ये दोनों सुशांत की पार्टियों में भी जाती थी। सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा रिया की पक्की फ्रेंड थी। रिया के साथ ये मुंबई के एक जिम में जाती थीं। वहीं पर इनकी दोस्ती हुई थी। दरअसल रिया ने दावा किया था कि फिल्म केदारनाथ से पहले से ही सुशांत को नशे की लत लग चुकी थी। सारा अली खान इस फिल्म में सुशांत की को स्टार थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। NCB से पूछताछ में भी रिया ने सारा अली खान का नाम लिया था। उसके अलावा रिया ने NCB को श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह के बारे में भी बताया था कि वो ड्रग्स लेती हैं। सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस में NCB ने बोटमैन जगदीश से पूछताछ की तो पता चला कि फार्म हाउस और आपत्ति गवंडे आइलैंड पर होने वाली पार्टियों में ये सभी शामिल हुआ करते थे। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने जब फार्म हाउस के मैनेजर से बात की तो खुफिया कैमरे पर उसने कहा कि पार्टियों में सारा अली खान भी आती थी। आता था और कौन आता था उसके साथ? लोग आते थे, सारा अली खान भी आती थी और बाकी तो ये रिया आती थी। अब बॉलीवुड की कई हस्तियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इस केस में बड़े बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं। अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और अब बात सुशांत की मौत मिस्ट्री की। आज इस हाई प्रोफाइल केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली में एम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें विसरा की दोबारा जांच रिपोर्ट सामने आ सकती है। इस बैठक में माना जा रहा है कि CBI अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। सुशांत की मौत मिस्ट्री से हटने वाला है पर्दा। एम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक में तय होगा हत्या या सुसाइड। एम्स की विसरा रिपोर्ट से सामने आएगा सुशांत की मौत का सच। पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। मौत से ठीक पहले सुशांत के साथ क्या हुआ, उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह क्या है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं। हर वो राज सामने आने वाला है जिन्हें लेकर अब तक कयासबाजी चलती रही है। एम्स मेडिकल टीम की आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। CBI अधिकारियों की मौजूदगी में ये मीटिंग बेहद खास है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में सुशांत की मौत को लेकर जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ओपिनियन तय किया जाएगा। मतलब ये तय होने की उम्मीद है कि सुशांत की मौत की असली वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक एम्स मेडिकल बोर्ड ने CFSL की रिपोर्ट की पूरी स्टडी की है। फॉरेंसिक टीम ने मुंबई का दौरा किया था। सुशांत के विसरा रिपोर्ट की दोबारा जांच भी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल जवाब भी किए। अब उसी जांच की रिपोर्ट एम्स के मेडिकल बोर्ड को मिल चुकी है, जिस पर आज CBI अधिकारियों के साथ मंथन होना है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की पंखे से लटकती लाश उनके फ्लैट में मिली थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो सुसाइड कर सकते हैं। उनका परिवार भी लगातार आरोप लगा रहा है कि सुशांत को जहर देकर मारा गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। CBI ने एम्स से ऐसे ही सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए मदद मांगी थी। मुंबई गई CBI SIT ने विसरा को दोबारा जांच के लिए दिल्ली एम्स भेजा था। विसरा की जांच के जरिए अलग अलग तरह के जहर और ड्रग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। चूंकि जहर कई तरीके के होते हैं
और जहर की मात्रा जांच में सबसे अहम होती है। इसीलिए विसरा की जांच में वक्त लगता है। विसरा की जांच के जरिए एम्स फॉरेंसिक टीम ये जानना चाहती थी कि सुशांत के शरीर में अगर जहर है तो फिर कौन सा है। इसमें कुछ खास किस्म के जहर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे मेटालिक पॉइजन। इसके जरिए ये देखा जाता है कि शरीर में आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह तो नहीं है। वेजिटेबल पॉइजन यानी धतूरा या कनेर तो नहीं। सिंथेटिक ड्रग्स मसलन MDMA, कोकीन वगैरह। कीटनाशक जो फसलों पर कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। एम्स की जांच का असल मकसद इस बात की जांच है कि सुशांत की मौत जहर से हुई या नहीं। हालांकि कालीना फॉरेंसिक लैब ने अपनी विसरा जांच रिपोर्ट में जहर की बात से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में सबकी नजरें अब एम्स की विसरा जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसी के आधार पर CBI की आगे की जांच की दिशा तय होगी। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। और अब बात किसानों से जुड़े बिल को लेकर, जिस पर विपक्ष आग बबूला है। विरोध की आग अभी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों का मामला तूल पकड़ चुका है। कल से निलंबित सांसद संसद परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। पूरी रात उनका प्रदर्शन जारी रहा। श्री डेरेक ओबेरॉय, श्री संजय सिंह, श्री राजीव साटव, श्री के रागेश, सैयद नजीर हुसैन, रिपुन बोरा, मुस्तेरा हुसैन, एलमारम करीम are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current. जिसके मुट्ठी में तकदीर खुद हो, क्या उसे फिर डराएगी दुनिया। निलंबित सांसद रात भर संसद परिसर में जमे रहे। गांधी मूर्ति के पास इनका धरना चलता रहा। किसान से जुड़े बिल को लेकर नाराजगी ऐसी कि पूरी रात राज्यसभा से निलंबित सभी 8 सांसद जिद पर अड़े रहे। बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम। वीरों की यह बात है भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। रविवार को राज्यसभा में जो हुआ उसकी सजा के रूप में सभापति वेंकैया नायडू ने पूरे सत्र के लिए इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबन का फैसला सुनते ही अलग अलग पार्टियों के ये निलंबित सांसद संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ पास किया है, उसके लिए हम लोगों को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ हम सारे लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, TMC के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, CPM और CPI के 1 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, CPM के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। संसद परिसर में धरने पर बैठे इन सांसदों की पहली मांग है कि किसान विरोधी बिल वापस लिया जाए। दूसरी मांग है कि उनका निलंबन वापस हो। इन निलंबित सांसदों का साथ देने खुद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। जो बिल बनाया गया है, पास हुआ, वो एक जबरदस्ती बनाया। उसमें पूरे हाउस की सहमति नहीं थी। उसमें जो वोट होना चाहिए था, वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग भी नहीं हुई। वोटिंग के बगैर ही एक तरफा पास हुआ। इसीलिए हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिन हमारे साथियों को निकाल दिया गया है, एक तो गलती सरकार की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है और दंडित किए जा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट। बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब से देखने को मिल रहा है। वहां के 4 कांग्रेसी सांसदों ने बीती रात राष्ट्रपति भवन का मार्च शुरू किया। कैंडल लेकर कांग्रेस सांसद निकले। इनकी मांग थी कि राष्ट्रपति इस बिल पर दस्तखत न करें, लेकिन पुलिस ने राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया। धक्का मुक्की भी हुई। ये अंदर भी बदमाशी करते हैं, बाहर भी बदमाशी करते हैं। हम लोग शांति से जा रहे थे, उनके बाहर राष्ट्रपति जी के सामने एक शांति कैंडल लेकर निकाला। सारे MP को बाहर का आदमी नहीं, लेकिन इन लोगों ने आकर धक्का मुक्की की है जानबूझकर। शांति हम तो उनको जो डेथ वारंट में साइन राष्ट्रपति करना चाहते हैं उनको बोल रहे हैं अब कम से कम आप मत करो। सारे किसान मर रहे हैं, हमारा पंजाब का, हरियाणा का किसान मर रहे हैं। 8 सांसदों के निलंबन को लेकर
कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। इस मुद्दे को लेकर ममता ने सड़क पर लड़ाई की तैयारी कर ली है। उधर शिवसेना ने भी निलंबित सांसदों के सुर में सुर मिलाया है। सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा कि जो सदन में हुआ उसके लिए सिर्फ विपक्ष ही जिम्मेदार नहीं। डिवीजन मांगना ये तो अधिकार है किसी भी सदस्य का या अपोजिशन का। तो डिवीजन आप नहीं मांगते और बिल पास करते हो, उसके बाद ये हंगामा हुआ है। हंगामा के लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता कि अपोजिशन है। विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को केंद्र सरकार ने गेहूं, जौ, सरसों जैसी 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए सरकार ने किसानों को संदेश दिया कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी और न ही नए बिल से उनका नुकसान होने वाला है। लेकिन विपक्ष के तेवर अभी तल्ख हैं। ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान फिलहाल हंगामा के कम होने के आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।